शहरी स्थानीय निकाय के राष्ट्रीय सम्मेलन से भविष्य में क्या लाभ होगा और प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, इस बारे में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भाजपा की क्या तैयारियां हैं, इस मेरे साथ हैं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडौली। इनसे जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भाजपा की क्या तैयारियां हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन, जनता की आवाज़ बने। और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाउस में जो बात कही है, अपने विचार रखे हैं, जो विचार रखे हैं, जो बिल रखा है, हम उसके पक्ष में। लेकिन जनता आज हमने पूरे हरियाणा में देखा है, सभी पंचायतें रेजुलेशन कर रही हैं, सभी जिला परिषद रेजुलेशन कर रही है, ब्लॉक समिति रेजुलेशन कर रही है, बहुत सारी संस्थाएं एनजीओज रेजुलेशन करके और राष्ट्रपति महोदय को वो अपना एक प्रस्ताव भेज रहे हैं कि हम इसके पक्ष में हैं। बहुत सारे जो व्यापारी हैं वो भी उसका कर रहे हैं, बहुत सारी कर्मचारी यूनियन भी उसका कर रही है, और नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम जहाँ चुनाव हुए हैं वो जनप्रतिनिधि भी इसके पक्ष में बड़ी संख्या में प्रस्ताव करके भेज रहे हैं। और हमें बड़ी खुशी होती है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात देश के सामने रखी, देश के सबसे बड़े सदन में रखी, उसका देश की जनता पूरा उसके पक्ष में है और एक वातावरण बना है। मुझे लगता है आने वाले समय में जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी इसके पक्ष में इस बात पर सहमत होंगी, क्योंकि देश को तेज गति के साथ विकास के रास्ते पर लेके आना और बहुत सारे अनाप शनाप जो खर्चे हैं उसको बचाते हुए उस पैसे को विकास के काम में लगाना, ये आज प्राथमिकता है। और देश आत्मनिर्भर बने, देश विकसित राष्ट्र बने, इसके लिए बहुत बड़ा कदम वन नेशन वन इलेक्शन का रहेगा। प्रधान जी, वन नेशन वन इलेक्शन से भारत सरकार का कितना फायदा होगा और राज्यों को कितना फायदा होगा? अब भारत सरकार को इतना फायदा होगा कि जब एक ही समय में चुनाव होगा तो लगातार 5 वर्ष तक उस चुनावी प्रक्रिया से जो भारत सरकार के बहुत सारे काम रुकते हैं वो तो बचेंगे ही बचेंगे, वो समय भी बचेगा और उसके साथ करोड़ों रुपए जो खर्च होते हैं वो भी बचेगा। और उसके बावजूद जो फिर नीचे आके नगर पालिकाएँ, नगर निगम, नगर परिषद के चुनाव होते हैं वो भी अलग अलग बहुत सारे होते हैं, फिर पंचायतों के चुनाव होते हैं, वो एक ही बार में एक प्रक्रिया समाप्त हो और देश, पूरा देश एक दिशा में चले। इसके अनेक फायदे हैं, इसका एक फायदा नहीं है, इसके फायदे अनेक हैं, काम एक है, फायदे अनेक हैं। प्रधान जी, अभी आपने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजा जाएगा, ये प्रस्ताव कब तक भेजा जा सकता है? ये प्रस्ताव, ये पूरा 1 साल तक प्रक्रिया चलेगी और जब अगले वर्ष फिर हाउस होगा, जैसे प्रधानमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उस 1 वर्ष के बाद उसकी समीक्षा होगी, किस प्रकार का फिर विचार आएगा और जनता की आवाज़ जो है वो जो सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधि है वो उस पर विचार प्रकट करेंगे। मुझे लगता है ये अभी 6 महीने हुए, 6 महीने तक और ये प्रक्रिया चलेगी और मुझे लगता है प्रस्ताव तो पहले ही पूरे हो जाएंगे। आज एक वातावरण देश में बढ़ चुका है और आज सब स्वीकार करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए जरूरी है। प्रधान जी, चुनावी प्रक्रिया चल रही है, इस दौरान क्या क्या भाजपा संगठन ने कार्य कर लिए हैं? ये हमारा संगठन का पर्व चला है और संगठन पर्व में हमारी सदस्यता होती है, फिर उसके बाद सक्रिय सदस्यता होती है, फिर उसका सत्यापन होता है, उसके बाद फिर हमारे बूथ की कमेटियों का चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। बूथ के हमारी कमेटी बनने के बाद फिर उसके बाद हमारी मंडलों की कमेटी बनती है। और आज पूरे देश के अंदर संगठन की दृष्टि से और प्रशासन की दृष्टि से 37 प्रांत आज पूरे देश में हैं और 37 में से पूरे के पूरे 100% 37 के 37 प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हुई है, सक्रिय सदस्य बने हैं और सभी चुनावी प्रक्रिया में हैं। मंडलों के चुनाव हो चुके हैं, जिलों के चुनाव हो चुके हैं और 25 प्रांतों में प्रदेश अध्यक्ष के भी चुनाव हो चुके हैं। जो बच्चे धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे चल रही है, बहुत जल्दी इसको पूरा करेंगे।
प्रधान जी, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर सवाल उठा रही हैं, क्या कारण है इसके पीछे? कानून व्यवस्था को लेके सवाल विपक्ष की जिम्मेवारी बनती है, सवाल उठाने चाहिए और लोकतंत्र की यही ताकत है, यही शक्ति है। और उन्होंने जो भी बात लगता है कि जनता के हित में है, उसकी आवाज़ को विपक्ष ने उठाना चाहिए। लेकिन सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ आज बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें प्रांतों में हैं और हरियाणा प्रांत में तो तीसरी बार बनी है। लगातार 11 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है और आज मैं ये कह सकता हूँ कि हरियाणा उन प्रांतों में है जहाँ क्राइम का रेशो घटा है। 2014 से हमारी सरकार है, 2014 के बाद क्राइम रेट घटा है। जो योजनाबद्ध ढंग से प्रदेश के अंदर अपराध करते थे उनका सफाया हुआ है और जो भी कोई अपराध करने की कोशिश करता है तुरंत उस पर कड़ा एक्शन होता है और उसी का परिणाम है कि आज हरियाणा में कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। प्रधान जी, शहरी स्थानीय निकायों को लेकर राष्ट्रीय सम्मेलन हरियाणा में किया गया है, तो पूरे देश से प्रतिनिधि आए थे, तो आने वाले समय में इसका क्या फायदा होगा? आज हरियाणा को इस प्रकार का सम्मेलन करने का, आयोजन करने का एक मौका दिया और हमारे लोकसभा के स्पीकर साहब ओम बिरला जी गुरुग्राम में आए, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी गए और सभी प्रांतों के स्पीकर उसमें आए और सभी प्रांतों के यूएलबी के मंत्री आए और बहुत सारे जो चेयरमैन, मेयर, इस प्रकार से एक बड़ी संख्या में पूरा विचारों का मंथन हुआ है। और जब भी कोई इस प्रकार का आयोजन होता है उसके रिजल्ट बहुत अच्छे निकलते हैं, उसके दूरगामी परिणाम भी होते हैं और जब एक दूसरे विचार साझा करते हैं तो बहुत सारी जानकारियाँ भी बढ़ती है और जानकारी के अभाव में कई दफ़ा काम रुक जाता है। तो जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा सबके पास हों और कौन सा प्रांत क्या काम कर रहा है, कितनी तेज़ गति के साथ काम कर रहा है, वो सारा उसमें अनुभव रहता है। 2 दिन का सेमिनार हुआ है, उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। ये थे मेरे साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडोली। इन्होंने बताया कि वन नेशन